समीरा की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे, लेकिन इतने कम समय में उसने अपने ससुराल का असली चेहरा देख लिया था। शादी के समय जब बारात उसके मायके आई थी, तो सुशीला देवी और उनके पूरे परिवार ने कितना स्नेह दिखाया था। सब लोग कहते थे कि बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, पर समीरा ने महसूस किया कि यह सब केवल शादी तक का दिखावा था। असलियत तो तब सामने आई जब वह रोजमर्रा के जीवन में इस घर का हिस्सा बनी। हर छोटी सी बात पर उसकी सासू माँ सुशीला देवी उसे टोक देती, चाहे चाय थोड़ी देर से बन जाए, चाहे सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो जाए, या चाहे सिलेंडर खत्म हो जाए। हर बार कसूरवार केवल समीरा ही होती, जबकि घर की बेटी नैना जब भी आती तो उसके लिए मानो पूरा घर बीत जाता। सुशीला देवी उसे आंखों पर बैठाती और समीरा को हुक्म देती कि जाओ जल्दी से बढ़िया सा खाना बनाओ और साथ ही पैक भी कर देना, ताकि नैना अपने ससुराल ले जाए। ऐसे में समीरा को लगता कि इस घर में उसका कोई मोल नहीं है, जैसे वह केवल नौकरानी बनकर रह गई हो। सुबह का वक्त था। समीरा ने जैसे ही कहा, मम्मी जी, गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, तो सुशीला देवी गुस्से में चिल्ला उठी, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? तेरा भाई आदित्य जो हर रोज यहाँ आकर पड़ा रहता है और बिना खाना खाए नहीं जाता, इसी कारण से सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है। मगर तेरे घर वालों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब उससे सिलेंडर मंगवा ले, नहीं तो चूल्हे पर खाना बना। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। यह सुनकर समीरा का खून खौल उठा। उसने भी पहली बार हिम्मत करके कह दिया, आपकी बेटी भी तो हर हफ्ते यहाँ आ जाती है, तब आप कुछ नहीं बोलती? क्या आपकी बेटी पर खर्चा नहीं होता? और वो तो अपने ससुराल वालों के लिए भी खाना बांध कर ले जाती है। कितनी बार तो बीमार पड़ जाती हैं और आप हफ्तों तक उसके घर टिफिन भिजवाती रहती हैं। यह सुनते ही सुशीला देवी तिलमिला गई और गुस्से में आकर समीरा के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। समीरा का चेहरा लाल पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन उसके दिल में अब विद्रोह की ज्वाला भड़क चुकी थी। वह सोच रही थी कि आखिर कब तक वह चुपचाप यह सब सहती रहेगी। क्या वह केवल इस घर की नौकरानी है? क्या उसके मायके वालों का यहाँ कोई हक नहीं है? जबकि यह वही सास अपनी बेटी के लिए सब कुछ करती है, तब उसे क्यों ताने दिए जाते हैं? लेकिन उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। वह अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि अब बहुत हो गया, अब उसे अपनी आवाज उठानी ही होगी। इसी बीच सुबह ही उसका भाई आदित्य फोन करके बोला, दीदी, मेरा एग्जाम सेंटर आपके घर के पास पड़ा है। अब मेरी सारी परीक्षाएं यही होंगी और मुझे रोज यहाँ आना पड़ेगा। कई बार एक दिन में 2 पेपर भी होंगे, तो बीच में आपके घर आकर थोड़ा आराम कर लूंगा और आपसे मिल भी जाऊंगा। समीरा का दिल पसीज गया। उसने तुरंत कहा, क्यों नहीं रे, ये तो तेरे अपने घर जैसा है, यहाँ आने के लिए पूछने की क्या जरूरत है? जब वह बात अपने पति अभिषेक को बता रही थी, तो अभिषेक ने कहा कि अरे, वो यहाँ आकर क्या करेगा, एग्जाम दे और सीधा घर चला जाए। समीरा ने समझाया कि नहीं, कभी कभी 2 परीक्षा एक दिन होती हैं, बीच में समय होता है, तभी तो कह रहा था। लेकिन तभी सुशीला देवी ने यह बात सुन ली और आग बबूला होकर बोली, बहन का घर तो जैसे मुफ्त का सराय खाना बन गया है। जब देखो उसका भाई चला आता है और खाना खाए बिना नहीं जाता। अभिषेक ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, कैसी बातें करती हो? मैं भी कितनी बार समीरा के मायके गया हूँ और वहां खाना खाकर ही लौटा हूँ। कितनी बार तो समीरा की माँ हमारे लिए कितना सारा खाना पैक करके देती हैं। तो क्या हम लोग भिखारी हैं? यह सुनकर सुशीला देवी ने बेटे की ओर आंख तरेरी और बोली, तूने ही तो अपनी महारानी को इतनी छूट दे रखी है, तभी इसका भाई यहाँ रोज आने लगा है। अरे, कौन सा भाई बहन के घर रोज बैठा रहता है? यह तो वही आता है। अभिषेक ने कहा, माँ, आपसे बहस करना बेकार है। अगर हमारी बहन नैना के साथ ऐसा होता तो क्या उसके मायके वाले मना कर देते? और अगर मना करते तो आपको अच्छा लगता? सुशीला देवी तुरंत बोली, उनकी बात अलग है और हमारी बात अलग। हम ससुराल वाले हैं। समीरा यह सब सुन रही थी। उसके मन में आग लग रही थी। उसने अभिषेक से कहा, आखिर ससुराल वाले होने में इतना घमंड किस बात का? आपकी भी तो बेटी है जो किसी और के घर में रहती है।
अगर भाई आपकी बहन होती और जीजा जी ऐसा कहते तो क्या आपको अच्छा लगता? अभिषेक ने कहा, तुम अब माँ की बातों पर ध्यान मत दो। उन्हें तुम्हारे मायके से चिढ़ है। मैं तो बस इतना कह रहा था कि तुम्हारा भाई परीक्षा देकर घर चला जाए, लेकिन तुम समझ लो। समीरा ने कहा, मैं अपने भाई से मना नहीं कर सकती। इसमें तो अपने ही घर की बेइज्जती होगी। दिन बीतते रहे और हर बार जब भी उसका भाई आता, सुशीला देवी ताने देती। कभी कहती, देखो बहू, अपने भाई के लिए कैसे पकवान बना रही है। प्याज के पराठे भी इन्हें पकवान लगते। प्याज 50 रुपए किलो है, मानो कोई राजा आ गया हो। ऊपर से दही भी रख दिया। वाह, क्या खातिरदारी है। और जब भाई बेटी नैना आती तो बहू से कहती, अरे जल्दी से 4 तरह की सब्जियां, पूड़ी, पापड़, सलाद, दही सब बना लो, मानो बेटी देवी हो और बहू की दुनिया जहर हो। एक दिन तो हद ही हो गई जब नैना अचानक आ गई और बोली, मम्मी मैं मार्केट आई थी, सोचा आपसे मिलती चलूं। सुशीला देवी ने तुरंत आवाज लगाई, अरे बहू, अपनी ननद के लिए बढ़िया खाना बना दे। समीरा ने मन ही मन कहा, मेरे भाई के लिए प्याज का पराठा भारी पड़ता है और आपकी बेटी के लिए पूरा दावत चल रही है। मगर उसने कुछ कहा नहीं। उसने खाना बनाया, पर गुस्से में उसका दिल जल रहा था। फिर सुशीला देवी ने और आगे बढ़कर कहा, बहू खाना पैक कर देना, नैना अपने घर ले जाएगी। यह सुनकर समीरा का दिल फट गया। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत का खून निचोड़ा जा रहा हो। वह थक चुकी थी, मगर बोली कुछ नहीं, क्योंकि अगर वह बोलती तो फिर सासू माँ का हाथ उठ जाता। अभिषेक ऑफिस से आया तो सुशीला देवी बोली, बेटा अब टैक्सी बुक करने की जरूरत नहीं है, तेरा भाई तुझे छोड़ आएगा। पीछे खड़ी समीरा सब देख रही थी। उसका मन रो रहा था। उसका पति थका हार कर आया था, फिर भी उसे आराम नहीं करने दिया गया। उसे भी यह सब बहुत अखर रहा था। एक दिन जब कड़ी चढ़ रही थी, गैस खत्म हो गया। समीरा ने आवाज लगाई, मम्मी जी सिलेंडर खत्म हो गया है। कितनी बार कहा एक और सिलेंडर रख दीजिए, मगर आपने नहीं सुना। अब क्या करें? सुशीला देवी ने गुस्से में कहा, इतना जल्दी खत्म कैसे हो गया? तेरे भाई ने सब खा डाला। जा उससे पैसे मांग ले, वरना चूल्हे पर बना ले। मेरे पास पैसे नहीं है। यह सुनकर समीरा का सब्र टूट गया। उसने कहा, आपकी बेटी भी तो हर हफ्ते आती है और अपने ससुराल के लिए खाना बांध कर ले जाती है, तब तो आप कुछ नहीं कहती। यह सुनते ही सुशीला देवी ने फिर थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन इस बार समीरा ने ठान लिया अब वह चुप नहीं रहेगी। सुशीला देवी पड़ोस से चूल्हा ले आई और बोली, अब इसी पर खाना बना, यही तेरी सजा है। समीरा की आंखों से आंसू, धुआं और गुस्सा सब मिलकर बहने लगे। वह चूल्हे पर खाना बनाती रही, पर मन में ठान लिया कि अब सबके सामने हिसाब करेगी। जब नैना आई और बोली, मम्मी पकौड़ी बन रही हैं, तो मैं भी खाऊंगी, तब समीरा ने ठान लिया और जोर से बोली, दीदी हमारे यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया है और मम्मी मुझे सजा दे रही हैं। कहती हैं कि मेरा भाई आया तो गैस खत्म हो गया, इसलिए तुम ही पैसे दो, क्योंकि तुम 5 बार आ चुकी हो और खाना ले जाती हो। यह सुनते ही सब सन्न रह गए। सुशीला देवी का चेहरा उतर गया। नैना भी तिलमिला गई, मगर समीरा का स्वर गूंज रहा था। उसने कहा, हिसाब तो बराबर होना चाहिए। माँ जी, आप हर बार मेरे भाई का नाम लेती हैं, तो अब अपनी बेटी का भी हिसाब रखिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और सिलेंडर वाला आ गया। अभिषेक ने पहले ही पैसे रखे छोड़े थे। समीरा ने तुरंत पैसे उठाए और सिलेंडर ले लिया। सुशीला देवी बोली, बहू मुझसे भूल हो गई, मैंने तुम्हारे भाई पर उंगली उठाई। मुझे समझ आ गया कि बेटा बेटी में फर्क करना गलत है। आज मेरी आंखें खुल गई। अब मैं समझ गई हूँ कि समीरा जैसी बहू के साथ व्यवहार करना कितना गलत था, और आज वही सीख पाई जो मुझे जीवन भर याद रहेगी। समीरा ने भरा हुआ सिलेंडर लिया और सबसे पहले अपने लिए चाय बनाई और धीरे धीरे बैठकर पीते हुए राहत महसूस की। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने लिए खड़ा होना है और दूसरों की तानाशाही सहन करना बंद करना है। इस घर में उसकी मेहनत और प्यार दोनों का मूल्य है, और अब वह किसी के डर से खुद को कुचलने नहीं देगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।